दोस्तों इस चैप्टर का पार्ट 1 में, मतलब इससे पिछले पार्ट में तुम्हें ये पता चल गया होगा कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किसे कहते हैं, और तुम ये भी जान चुके होगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ए, बी और सी फाइंड करने भी जान गए होगे, और तुम ये भी जान गए होगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमेशा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 2 इस फॉर्म में रहता है। तो आज तुम जानोगे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ग्राफिकली कैसे प्लॉट करते हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 को देखने वाले हैं। मैं खुद तुम्हें बताऊंगा कि 4.2 को कैसे करना है, क्या क्या करना है। तो चलो सबसे पहले हम लोग एक इक्वेशन ले लेते हैं। मैंने ये इक्वेशन ले लिया। इसको ग्राफिकली प्लॉट करने के लिए सबसे पहले इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा यार। उससे पहले हम लोग ग्राफ के बारे में जान लेते हैं। भाई वैसा जगह जहाँ पर ग्राफ बनता है उस जगह को कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। ग्राफ में दो लाइन होता है, एक खड़ा लाइन होता है और एक सुतल लाइन होता है। जो सोया हुआ लाइन रहता है उसको एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो खड़ा लाइन रहता है उसको वाई एक्सिस कहते हैं। एक्स एक्सिस का राइट तरफ का तीर वाला को एक्स बोलते हैं और लेफ्ट तरफ का तीर का को एक्स डैश कहते हैं। वाई तरफ का को भी ऊपर वाला को वाई कहते हैं और नीचे वाला को वाई डैश कहते हैं। अच्छा, ऐसा जगह जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस टच करते हैं उसे ओरिजिन कहते हैं, और वहीं पर से गिनती चालू होता है। लेफ्ट राइट ऊपर नीचे दोनों साइड, चारों साइड गिनती चालू होता है यार। ऊपर और राइट साइड प्लस में गिनती होता है, नीचे और लेफ्ट साइड माइनस में गिनती होता है। वाई एक्सिस में 0 के ऊपर प्लस रहता है, नीचे माइनस रहता है। एक्स एक्सिस में 0 के राइट में प्लस रहता है, लेफ्ट में माइनस रहता है। ये सब चीज़ तो तुम चैप्टर 3 में ही पढ़ चुके हो, तो एक बार रिवीजन के लिए मैं बता दिया यार, ताकि तुम्हें और एक बार याद हो जाए, बढ़िया से तुम ग्राफिकली प्लॉट कर सको। तो चलो इस इक्वेशन का एक सोल्यूशन निकालते हैं यार। किसी भी इक्वेशन को ना ग्राफिकली प्लॉट करने के लिए हमें कम से कम 2 सॉल्यूशन का ज़रूरत होता है। तुम 2 से ज़्यादा भी निकाल सकते हो, 3, 4, 5 जितना सॉल्यूशन हो सके निकाल सकते हो। कम से कम 2 सॉल्यूशन का ज़रूरत होता है। तो चलो हम लोग इस इक्वेशन का 2 सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। हम लोग x इक्वल टू एक बार 0 मान के देखते हैं और y का वैल्यू निकालते हैं। तो अगर हम लोग x इक्वल टू 0 मानते हैं तो y इक्वल टू 4 आता है। चलो एक बार x इक्वल टू 3 मान के देखते हैं। अब इस इक्वेशन में x के जगह में 3 पुट कर देंगे। x के जगह में 3 पुट करेंगे तो 4 3 जा 12 होगा। 12 प्लस 3y इक्वल टू 12। अब 3y इक्वल टू 12 माइनस 12, 3y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0/3, 0/3 इक्वल टू 0। यार लाइट कट जाता है, चलो मोबाइल का फ्लैश लाइट से ही वीडियो शूट करते हैं। अगर हम लोग x इक्वल टू 3 मानते हैं तो y इक्वल टू 0 आता है। चलो तब अब हम लोग ग्राफ बनाना चालू करते हैं। ग्राफ बनाने के लिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ज़रूरत होता है। हमने बना लिया। अब यार ये जो तुम लाइन बनाओगे ना, इसमें तीर का निशान बना देना, ठीक है। अब इसके किनारे किनारे नाम दे देते हैं एक्स वाई करके। तुम तो जानती हो कि इधर क्या नाम देते हैं, और इसमें अपना वैल्यू पुट करते हैं। एक्स का प्लस वाला लिखा गया, वाई का प्लस वाला लिखा गया। देखो यार एक चीज़ ध्यान रखना, कभी भी 2 पॉइंट का डिस्टेंस सेम रखना। जैसे कि यहाँ पर 1 और 2 का डिस्टेंस 3 और 4 के डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। मतलब हमेशा 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए, ये ध्यान में रखना। यार हम लोग पहले एक चीज़ करने भूल ही गए थे, x और y का वैल्यू को डब्बा में बंद करके रखना है। अगर हम लोग x इक्वल टू 0 लेते हैं तो y इक्वल टू 4 आता है, और अगर हम लोग x इक्वल टू 3 लेते हैं तो y इक्वल टू 0 आता है। इसे डब्बा में बंद करके रखना ना। अब ध्यान से देखो, अगर x 0 रहता है तो y 4 आता है, तो x एक्सिस में 0 तक जाएंगे और y एक्सिस में 4 तक जाएंगे, तो पॉइंट यहाँ पर होगा। इस पॉइंट का मैंने नामकरण भी कर दिया है 0,4। अब अगर x इक्वल टू 3 है तो y इक्वल टू 0, तो x एक्सिस में 3 तक जाते हैं, y एक्सिस में 0 तक जाना है, इसलिए हम लोग का पॉइंट x एक्सिस में ही रहेगा। अब दोनों पॉइंट को मिला देना है। मैंने दोनों पॉइंट को मिला दिया एक लाइन से, बस हो गया सॉल्यूशन। यार एक चीज़ याद रखना, इस लाइन में जो जो पॉइंट आएंगे ना, सारे पॉइंट इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होंगे। मतलब जैसे मैं कोई एक पॉइंट लेता हूँ, उसको x एक्सिस और y एक्सिस में मिला देता हूँ और उसका नामकरण कर देता हूँ। नामकरण कैसे होता है यार, x एक्सिस में जहाँ पर वो पॉइंट टच कर रहा है और y एक्सिस में जहाँ पर वो पॉइंट टच कर रहा है उसको लिख देते हैं। चलो तब यार अब हम लोग एक्सरसाइज 4.2 को देखते हैं। एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4.1 का क्वेश्चन बनाने का टेक्निक मैं पिछले वीडियो में दे चुका हूँ। आज हम लोग 4.2 को देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है।
इसमें बोला है कि जो सही ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करो। क्वेश्चन में एक इक्वेशन भी दे दिया है y = 3x + 5। यार क्वेश्चन देख के तो कोई समझ नहीं आ रहा है, चलो ऑप्शन देख के ही कुछ समझते हैं। ऑप्शन में पहला ऑप्शन दिया हुआ है यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा ऑप्शन है ओनली 2 सॉल्यूशन, तीसरा ऑप्शन है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। मतलब समझ में आ गया कि ये इक्वेशन है, इसका कितना सॉल्यूशन निकल सकता है। भाई सबसे पहले तुम ये देखो कि ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है या फिर नहीं। अगर है तो इसका तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। अरे यार ये तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ही है, क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल है और वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है। समझ गए ना कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ही है। अगर ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है तो इसका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन निकल सकता है, मतलब बहुत सारा सॉल्यूशन निकल सकता है। चलो अब हम लोग दूसरा नंबर की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन तो बहुत आसान लग रहा है, अब आगे देखते हैं। दूसरा नंबर में कुछ इक्वेशन दिए गए हैं, उन इक्वेशन का 4 सॉल्यूशन निकालना है। मैं फर्स्ट इक्वेशन को यहाँ पर लिख दिया हूँ और एक सॉल्यूशन निकाल के भी बता देता हूँ। यार तुम अपने से x का वैल्यू ले लो और उस इक्वेशन में x का वैल्यू पुट करो, y का वैल्यू तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। तो पहला सॉल्यूशन हो जाएगा 1,5। इसी तरीके से तुम और 3 सॉल्यूशन निकाल लेना, बाकी क्वेश्चन को भी इसी तरीके से बना लेना। चलो अब तीसरा नंबर की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नंबर में एक इक्वेशन दिया गया है और इस इक्वेशन का बहुत सारा सॉल्यूशन दिया गया है। तुम्हें चेक करना है कि ये सॉल्यूशन इसी इक्वेशन का है या फिर नहीं है, कौन सा सॉल्यूशन सही है, कौन सा सॉल्यूशन गलत है। यार सॉल्यूशन चेक करने के लिए बहुत ही अच्छा एक मेथड में बताने वाला हूँ। सॉल्यूशन में जो भी x का वैल्यू और y का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, बस इक्वेशन में x और y के जगह में पुट करो और उसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद अगर उसका वैल्यू 0 आता है तो वो सॉल्यूशन उसी इक्वेशन का है, और अगर नहीं आता है तो नहीं है। यार हमेशा याद रखना, सॉल्यूशन में शुरू x का वैल्यू दिया हुआ रहता है, उसके बाद में y का वैल्यू दिया हुआ है। तो चलो फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन को चेक करते हैं। फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन में 0 और 2 दिया हुआ है, तो इसको चेक करने से -4 = 4 आ रहा है। -4 को इधर लगेंगे तो 4 + 4 = 8 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन नहीं है। अच्छा दूसरा वाला को चेक करके देखते हैं। अब तीसरा नंबर वाला को चेक करके देखते हैं। तीसरा नंबर में 4,0 दिया हुआ है, x के जगह में 4 पुट करते हैं, y के जगह में 0 पुट करते हैं। 4 = 4 को इधर लगेंगे तो माइनस में होगा, तो 4 - 4 = 0। इसका मतलब 4,0 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। भाई अगला नंबर में तुम्हें एक इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन में x और y का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब इसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, और तुम्हें यहाँ पर जो k दिख रहा है ना, इसी k का वैल्यू फाइंड करना है। भाई कैसे फाइंड करोगे, x के जगह में x का वैल्यू पुट करो, y के जगह में y का वैल्यू पुट करो, जो दिया हुआ है उसी को पुट करो। पुट करने के बाद जो आएगा वही होगा k का वैल्यू। तो चलो 4.2 एक्सरसाइज तुम्हारा ख़त्म हो गया। तुम कमेंट करके बताओ कि 4.3 और 4.4 एक्सरसाइज का तुम्हें वीडियो चाहिए। अगर 15 जन से ज़्यादा का कमेंट आया तो मैं वीडियो बनाऊंगा, नहीं तो तुम अपने आप कर लोगे। बाकी कॉन्सेप्ट तो पूरा चैप्टर का समझा दिया हूँ, बस एक्सरसाइज नहीं कराया हूँ, तुम अपने से भी कर सकते हो। चलो बाय, कमेंट करो।